दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस नेक्स्ट मनी प्रेजेंटेशन में शाम के सेशन में स्वागत करता हूं। क्या हमारी आवाज मिल पा रही है? जस्ट कंफर्म, आप लोग चैटिंग द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक ऑलमोस्ट 800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं सेशन में। यस विजय मीना जी वेलकम, एचपी सिंह जी यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का जो सेशन है वह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? आज पूरा जो विश्व है एक बीमारी से त्रस्त है जिसका नाम है कोरोना। लेकिन भारत के साथ एक और समस्या है। यह सिर्फ कोरोना से तो पूरा दुनिया जूझ रहा है, भारत एक और बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है चीनी। एक चीनी जो पड़ोस पे परेशान करता है हमें, और एक चीनी जो आप शरीर में परेशान करता है। जीवन में मिठास जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां है। मिठास होना चाहिए वाणी में, वहां करवाहट है, और जहां शरीर में करवाहट होनी चाहिए, हमारे खूनों में गर्मी होनी चाहिए, ताजी होती, वहां शुगर हो चुका है, वहां चीनी हो चुका है। आज इन्हीं दो चीनियों से जूझने का तरीका हमारे डॉक्टर साहब बताने वाले हैं, डॉक्टर राजेश सिंह साहब। यस, वाणी में मधुरता और शरीर से चीनी का कम करना आज का टॉपिक है। हाउ टू फाइट विथ चीनी विच इज इन योर बॉडी। और हम फौजी तो बॉर्डर के चीनियों से लड़ने के लिए जरूर तैयार हैं। तो दोस्तों आज मैं उसी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हम सबके चहेता डॉक्टर राजेश सिंह साहब को इस मंच पे आमंत्रित करता हूं। सर स्वागत है आपका। Thank you so much. Good evening. Welcome everyone. Am I audible loud and clear? Yes sir, it's loud and clear. Thank you so much for confirmation. And let's get started. I think हमने टाइम थोड़ा सा 8 o'clock का 7:45 कर लिया था because हम उस तरीके का कुछ शेड्यूल लेना चाहते हैं। तो let's get started with our session. जैसा कि आप सबको मालूम है आज हम डायबिटीज पे बात करने वाले हैं। और पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लूँ। 1 मिनट मुझे अलाउ करें। आप स्क्रीन डन, स्क्रीन इज शेयर्ड। यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं चैट भी सामने रख, स्क्रीन सबको दिख रही है? स्क्रीन क्लियर है सर? Yes, great. So let me start. First of all, let me welcome you from NIC. NIC की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका इस सेशन में। हाउसफुल सेशन है और आई थिंक इस सेशन को आप शायद आज लाइव भी करने वाले हैं यदि कुछ जरूरत पड़ी आपको तो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ द सेशन। सेशन क्या है आज का? तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। डायबिटीज में क्या बात करेंगे? तो डायबिटीज के प्रिवेंशन एंड केयर की बात करेंगे। डायबिटीज यदि नहीं हुआ है, डायबिटीज नहीं है, तो डायबिटीज से बचे कैसे रहें, वो हुआ प्रिवेंशन, बचाव। और यदि डायबिटीज किसी को हुआ है, किसी के पास ऑलरेडी डायबिटिक है, तो उसमें डायबिटीज के साथ केयर कैसा किया जाए और अच्छे से जिया कैसे जाए ताकि वो डायबिटीज डैमेज ना करे, एक लिमिट से ज्यादा डैमेज ना करे, और आप उस तरीके से कैसे रह सकते हैं। और ये पूरा कुछ नेक्स्ट मनी का हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। हमने पिछली बार भी कोई सेशन किया था और हम इस तरीके के सेशन आपके साथ करते रहेंगे। और ये सारा इनिशिएटिव नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस का इनिशिएटिव है। और हम वेलनेस को, हेल्थ को एक आम भाषा में अवेयर करने के हिसाब से बोलते हैं कि कुछ भ्रांतियां खत्म हो गई, कुछ बेसिक जानकारी मिल गई जो शायद कहीं और नहीं मिले, कोई डॉक्टर नहीं बताए, कोई इंफॉर्मेशन कहीं से मिले आधी अधूरी, उसको हम एक जगह पे समझ लें। और हर बार हमने यही बात की कि the bigger is your why, the easier will be your how. Why? ये क्यों होता है, ये क्यों हुआ, ये खाने से क्यों होगा, ये खाने से ऐसा क्यों होगा, क्यों यदि आपने बड़ा कर लिया तो why बहुत इजी हो जाएगा। और why इसलिए कि हम कैसे रोकथाम करें, कैसे प्रिवेंट करें, हम कैसे करें, ये कैसे जो होगा हाउ इजी हो जाएगा यदि हम why को बड़ा कर लें। तो ये हम why की बड़ा करने की बात कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम स्टैटिस्टिक्स। मैं कोई आपके साथ
ज्यादा डिटेल में जाए बिना कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, बिकॉज एक परिप्रेक्ष्य लाने के लिए हम और आप यदि एक पेज पे आए समझने के लिए कि कितनी गंभीर समस्या है और कितने लोग इस समस्या से कनेक्टेड हैं, के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे, कुछ सांख्यिकी आंकड़े हम आपके सामने पुट करें और बताएं। तो सबसे पहला चीज ऐसा है कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल बना दिया गया है। किसी ने नहीं बनाया है, ये बन चुका है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इंडिया अब वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे है डायबिटीज के मामले में। नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 यूएसए अमेरिका है। तो इंडिया नंबर 2 पे आ गया है, मतलब डायबिटीज कैपिटल बन गया है, बिकॉज इंडिया बड़ा कंट्री है, उस साइज में डायबिटीज के पॉपुलेशन यहाँ पे हुए हैं। कितनी संख्या है, यदि इसको जानना चाहते हैं और यदि इस संख्या की भयावहता को समझना चाहते हैं तो ये सिचुएशन है। 80 मिलियन डायबिटिक पीपल आर देयर इन इंडिया। भारत में 80 मिलियन जो है डायबिटीज पीपल हैं। ये पिछले साल के बिगनिंग का आंकड़ा है, 2020 पूरा और 2021 का 4 महीना यदि आप निकालेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ चुका होगा। 1 मिलियन में 10 लाख, ये 80 मिलियन की बात हो रही है। पीपल इंडिया में डायबिटिक हैं। टोटल जो वर्ल्ड में डायबिटीज पीपल हैं उनकी संख्या है 460 मिलियन। उसमें से 80 मिलियन जो है सिर्फ इंडिया में है। और यदि प्रेवलेंस की बात करेंगे आप तो 11.8% डायबिटीज का प्रेवलेंस इन इंडिया है। 11.8% जो दुनिया का सबसे बड़ा फिगर है। इससे ज्यादा प्रेवलेंस वर्ल्ड में कहीं नहीं है जहां इंडिया में है। 11.8%। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 आदमी में से 1 आदमी जो है डायबिटीज के लिए प्रोन है और वो डायबिटीज इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और डायबिटीज की तरफ जा रहा है। डायबिटीज का आंकड़ा इतना भयानक है कि इसके पहले एक प्री डायबिटिक नाम की चीज है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि आप प्री डायबिटिक हैं, आप डायबिटिक हैं, कि आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो प्री डायबिटिक की बात करें तो संख्या इस तरीके की है कि यदि आप टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं सबका, और HbA1c नाम की चीज को फाइंड आउट करें, तो एक अनुमान के मुताबिक आप 10 लोगों का टेस्ट करें, 3 लोगों का HbA1c जो है प्री डायबिटिक जोन में आएगा। प्री डायबिटिक उसको कहते हैं जिसकी HbA1c की मात्रा 5.7 से ज्यादा है और 6.5 से कम है। ये व्यक्ति को प्री डायबिटिक कहेंगे, और ये प्री डायबिटिक की संख्या इतनी ज्यादा है कि 10 में से 3 लोगों को प्री डायबिटिक निकलता है। इसीलिए ये प्रेवलेंस इस तरीके का है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 35%, 35% पीपल आर नॉट अवेयर दैट दे हैव डायबिटीज। जितने लोगों को भारत में डायबिटीज है उसमें से करीब 35% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है और उनको डायबिटीज है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी होगी। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके घर में किसी को है, मदर को है, फादर को है, क्रॉस में है, मतलब और फादर को है, फादर को नहीं है, ऐसे वैसे कहीं पे क्रॉस में है, आपकी अनुवांशिक तरीके से ये कहीं पे है, तो आप प्रोन हैं, आपको हो सकता है। दूसरा, आप यदि सेडेंट्री हैं, आप यदि बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, बैठ बैठ के काम करते हैं बहुत सारा, 8000 कदम से कम चलते हैं दिन में, शॉर्ट में ये बात कही जाए, तो आप प्रोन हैं, आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि आप अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बहुत सारा कार्ब लेते हैं, बहुत सारा शर्करा लेते हैं और बहुत सारा कैलोरी लेते हैं और बर्न बहुत कम करते हैं, अर्न बहुत ज्यादा करते हैं कैलोरी और कैलोरी बर्न बहुत कम करते हैं, तो आप जो है इसके शिकार हैं। डायबिटीज यदि इंडिया में बात करेंगे तो 77 मिलियन पीपल विद डायबिटीज की बात हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे क्या फिगर दिखाया, 80 मिलियन, क्योंकि ये जो डेटा है ये 2019 का डेटा है। मैंने ये डेटा जो बताई आपको 2020 के जनवरी की बताई, अभी पूरे 1-1.5 साल का डेटा हमारे पास नहीं है। सिर्फ समझने के लिए है कि 2019 में ये 77 मिलियन की बात कर रहा है, 2030 में ये कह रहा है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग होंगे, 101 मिलियन के आसपास लोग होंगे
और इस तरीके से ये बढ़ने की बात हो रही है। अब इस यदि पूरे सिस्टम को आप समझेंगे तो ये नेशनल प्रेवलेंस की बात करें तो यहाँ पे 2019 में क्या था, तो 8.9% था। मैंने आपको 2020 का डेटा बताया, 11.8% प्रेवलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ईयर आफ्टर ईयर, 2021 का डेटा आना बाकी है, तो यदि ईयर आफ्टर ईयर यदि आप इसको चेक करें तो ये अलार्मिंग तरीके से बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग तरीके से बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? जो कारण हमने अभी गिना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस का ज्यादा होना, खाने पीने का बहुतायत होना, बहुत सारा कुछ खाना, बहुत सारा शर्करा खाना, आइसक्रीम खाना, स्वीट खाना, बहुत सारा कैलोरी लेना, जंक फूड लेना और बर्न बहुत कम करना। तो ये सारा चीज बहुत कॉमन है। वर्क फ्रॉम होम में ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। वर्क फ्रॉम होम में सेडेंट्री ज्यादा हो गया। जब हम कोरोना और कोविड में लॉकडाउन में हैं, यदि वर्क फ्रॉम होम में हैं, घर में ही बैठे हैं, तो चलना फिरना वैसे ही कम हो गया, बाहर वैसे भी नहीं निकलना है। घर में बैठे हैं तो जो 2 वक्त खाते थे वो अब 5 वक्त खाने लगे। खाने की तादाद बढ़ गई, जब टेस्ट हुआ तब खाने लग गए। बिंज ईटिंग शुरू हो गया, ईटिंग बिटवीन द मील शुरू हो गया, मील्स की संख्या बढ़ गई और फिर बहुत सारा कुछ शुरू हो गया। हम क्या खाना है उस पर भी आएंगे, बट लेट अस फर्स्ट गेट टू द डायबिटीज। हम पहले बात करना चाहते हैं डायबिटीज के बारे में। यदि आप देखेंगे तो 3 में से 1 आदमी, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 लोगों का आप टेस्ट कर लें, 3 लोग उसमें जो है प्री डायबिटिक निकल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि प्री डायबिटिक के लिए 3 में से 1 आदमी प्री डायबिटिक है। ये सिचुएशन है। यदि आपके साथ 3 लोग बैठे हैं तो उसमें से 1 आदमी प्री डायबिटिक है। इस लेवल का आंकड़ा हो चुका है। तो इसको समझने की जरूरत है। और फिर जो रीजंस हैं और जो जिस तरीके का डैमेजिंग करता है जिन ऑर्गन्स को, उस पर हम आएंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है कि भारत ही जो है डायबिटिक कैपिटल बन गया। ऐसा क्या है कि भारत ही जो है वो 2nd नंबर पे है वर्ल्ड में। ऐसा क्या चीज है? तो उसका जो मेजर कारण है इंडिया के डायबिटीज प्रोन होने का, वो कारण है एशियन इंडियन फेनोटाइप। इसको कहते हैं एशियन इंडियन फेनोटाइप। ये फेनोटाइप क्या होता है? तो इसका मतलब, फेनोटाइप का मतलब हुआ कि इंडियन फेनोटाइप एडिपोसिटी कहते हैं। एडिपोसिटी, ये जो आपके कमर का घेरा है, उसका जो वेस्ट सरकमफरेंस है वो यदि ज्यादा हो जाए, बीएमआई के कम रहते हुए भी, डिस्पाइट ऑफ अ लोअर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो बीएमआई आपका सही है, बीएमआई लोअर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट यदि आपका कमर का घेरा बड़ा हो गया, वो यदि कमर 36 की हो गई, 38 की हो गई, तो आपका क्या हुआ? आपका एडिपोसिटी बढ़ा, जिसको एशियन इंडियन फेनोटाइप कहते हैं। वो इंडिया और एशिया में ही पाया जाएगा। आप यदि यूरोप में जाएंगे, आप यदि अमेरिका में जाएंगे, तो वो बंदा पूरा का पूरा 6 फीट का होगा, ऊपर से नीचे तक फैट होगा, ओवरवेट होगा, ओबेस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक बैलेंस होगा। ऐसा होगा एकदम। हमारे इंडिया में क्या होगा कि वो एकदम लिन थिन आदमी होगा और उसका पेट जाके टूं करके बेली निकल जाएगा, उसका कमर अचानक घेरा हो जाएगा और बाकी सब परफेक्ट रहेगा। ये इंडिया में ही पाया जाएगा, एशियन इंडियन लोगों में ही पाया जाएगा। इस प्रकार को कहते हैं एशियन इंडियन फेनोटाइप या फिनोटाइप एडिपोसिटी। अब ये करता क्या है, मैं अभी बेसिक पे लेके जाना चाहता हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कॉन्सेप्ट के बारे में कि फाइनली डायबिटीज क्यों हो रहा है और किसी को क्यों हो रहा है। इंडियन को तो हो रहा है, वहां तक हो गया, अब हम सब इंडियन हैं। अब हमें क्यों होगा और हमें क्यों हो सकता है, उसको समझते हैं। यदि ये आपका कमर का घेरा 32 का 34 हो गया है और 34 का 36 हो गया है, तो आप उस घेरे में आउट हो गए हैं, अब चले गए हैं उस खतरे के जोन में। यदि आपका पेट निकला है, 1 मंथ 2 मंथ की प्रेगनेंसी आ गई है, तो आप समझ जाइए कि आप उस घेरे में चले गए हैं, आप खतरे के जोन में चले गए हैं, वहां पे पहुंच गए। क्यों ऐसा माना गया कि आपका जैसे ही पेट आया, जैसे ही आपका लव हैंडल आया, जैसे ही आपका इधर वाइसरल फैट जमा हुआ, आप डायबिटीज की तरफ क्यों गिन लिए गए? इसलिए गिने गए कि जितना ज्यादा आपका एब्डोमिनल एडिपोसिटी होगा, उतना ज्यादा आपके प्री डायबिटिक और डायबिटिक होने का खतरा बढ़ेगा। लोअर एडिपोनेक्टिन जिसको कहते हैं, वो होगा आपका, और यदि लोअर होगा तो साथ साथ हायर सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल हो जाएगा आपका। आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपकी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल है वो ज्यादा मिलेगा। आप नेक्स्ट स्कैन कराएंगे तो उसमें भी आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलता है। जब आप उसको चेक करते हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं ना इंक्रीज्ड लेवल मिलेगा उसका।
तो यदि आपका एडिपोनेक्टिन लोअर है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन हायर है, तो ये दोनों क्या करने वाले हैं? ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देने वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि शरीर आपका इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू करेगा, कहेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपका बच्चा कभी नाराज हो जाए तो उसको आप जब खाना देते हैं, कुछ देते हैं, तो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। क्या करता है वो खाने को रेजिस्ट करता है, मना करता है। खाना है लेकिन मना कर रहा है, नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है, गुस्से में है, वो नाराज हो गया है। सेम वे बॉडी आपका इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में भी बना रहा है, लेकिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। वो इंसुलिन दे रहा है, वो कह रहा है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं ले रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी कहां पे डेवलप हुई? दो बात से डेवलप हुई कि आपका एडिपोनेक्टिन लोअर हो गया और आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन हायर हो गई। आपका ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो जो है घट गया। तो फाइनली क्या हुआ? आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया और फाइनली आप जो है HbA1c की रीडिंग बढ़ने लगी और आप प्री डायबिटिक हुए, उसके बाद डायबिटिक हो गए। तो ये है प्रोसेस। अब इसको समझते हैं 1 मिलियन के फिगर के साथ। मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से उनकी मृत्यु होती है इंडिया में। 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं इंडिया में। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आंकड़ा है। और जो बचते हैं, मतलब कहने का मतलब कि डायबिटीज तो उतने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को? हमने गिना 80 मिलियन, 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज हुआ है, जिसमें से 1 मिलियन हर साल मर जाते हैं। और जो बचे हुए हैं वो पूरा का पूरा जिंदगी भर सफर करते रहते हैं, तिल तिल के जलते रहते हैं। क्यों तिल तिल के क्यों जीते हैं? क्योंकि वैरायटी ऑफ डिजीज उनको हो जाती है, वैरायटी ऑफ डिजीज। वो डिजीज कार्डियक हो सकता है, आपके धमनी से रिलेटेड हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपका जो क्या बोलते हैं डायबिटिक फुट कहते हैं, आपका सेंसरी, जहां जहां पे आपका नर्व है, चाहे वो आपका धमनी हो, चाहे वो आपका पैर हो, चाहे वो आपका जननांग हो, चाहे वो आपका आंख के पीछे का रेटिना हो, जहां जहां नर्व की संख्या ज्यादा है वहां वहां वो नर्व शिथिल होते जाते हैं, ब्लड की सप्लाई पे इफेक्ट आते जाता है और फाइनली क्या फर्क पड़ता है? एफिकेसी पे फर्क पड़ता है, शिथिलता आती है और आप जो है कैपेबल नहीं रहते, सेंसेशन कम होता जाता है। आंख की रेटिना यदि खत्म हो रही है तो रेटिनोपैथी हो रही है और आपको आंख से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आपको कम दिखता है। यदि पैर के नसों में शिथिलता आ जाती है तो फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। पैर में कहीं चोट लग गई तो आपको अनुभूति भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता और फिर जो है वो घाव बन जाता है। घाव बन गया तो फिर वो बढ़ता नहीं है। तो इस तरीके के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपका जननांग हो, चाहे आपका मसल हो, चाहे कोई और चीज हो, हर जगह पे शिथिलता आती जाती है, शिथिलता आती जाती है और वो इस तरीके का काम होता है। आंख में ग्लूकोमा हो सकता है, आंख का कैटरैक्ट हो सकता है, आंख में बहुत तरीके के आपके इश्यूज आते चले जाते हैं, चाहे वो डायबिटिक फुट हो, चाहे वो आपका किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हर जगह पे, आंख से लेके किडनी तक, लिवर से लेके जेनेटिक ऑर्गन तक, सारे के सारी जगह पे ये डैमेजिंग शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ? डायबिटीज कोई बीमारी हुई क्या? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं हुई। डायबिटीज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तकलीफ शुरू हो गई। मृत्यु कभी डायबिटीज से नहीं होगी। जो मृत्यु होगी वो किसी न किसी ऑर्गन के फेलियर होने की वजह से होगी। अब जो ऑर्गन पहले फेल होगा वो मृत्यु का कारण बनेगा। सारे फेलियर क्यों हो रहे थे ऑर्गन के? क्योंकि आपका जो इशू था वो डायबिटीज था और डायबिटीज की वजह से तिल तिल के जा रहा था। इसलिए मैंने आपको 2 स्लाइड बताया। एक स्लाइड की 1 मिलियन लोग भारत में मर जाते हैं डायबिटीज की वजह से हर साल, और जो बचते हैं वो पूरी जिंदगी तिल तिल के जीते हैं क्योंकि उनको इस तरीके की डैमेजिंग सिचुएशन रहती है और उनका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता रहता है और उस लेवल पे जाता है। व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलता, बिकॉज़ व्यक्ति एक बार ट्रैप में आ जाता है तो वहां पे ही चलता रहता है। वो कोई मेडिसिन ले ना ले, वो करे मैनेज करे, फिर भी वहां पे वो धीरे धीरे जाते रहता है। तो
मेडिसिन कौन सा लेना है, मेडिसिन क्या होना चाहिए, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम क्या होता है, एक बार डायबिटीज हो गया तो हम समझते हैं कि अभी कहानी खत्म हो गया, क्योंकि हमको बताया भी वैसा ही जाता है। हमारा डॉक्टर, हमारा चिकित्सक, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब लोग वैसा बताता है कि डायबिटीज हो गया, ओवर। अब उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत सारी तरह की मेटफॉर्मिन टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद जब उस लेवल के आगे बढ़ जाता है तो आपको इंसुलिन दी जाती है, जरूरत पड़े तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जरूरत पड़े तो इंजेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, और करके 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 आप फाइनली डिटोरिएशन पे ही रहते हैं और सफर करते रहते हैं। मेरे इस स्लाइड का पर्पस यही था कि आप सफर करते रहते हैं और उस लेवल पे जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले डायबिटीज को समझें। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज आखिर है क्या, उसको समझ लें तो बिगर विल बी योर व्हाई एंड ईजियर विल बी योर हाउ। तो पहले डायबिटीज को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डायबिटीज फर्स्ट, कि डायबिटीज एक्चुअली है क्या और करता क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है। जैसा हमने बताया कि उतने सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन कोई भी बीमारी से आदमी मरता है, डायबिटीज से नहीं मरता। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। तो पहले समझ लें कि दयाराम जी बता रहे हैं, बावल जी, कि उनको 10 साल से डायबिटीज है। अब आपको 10 साल से है, किसी को 20 साल से है, किसी को नहीं मालूम है, किसी को बिल्कुल नहीं है, किसी के परिवार में है लेकिन उसको अभी नहीं है। मैं जो बातें बता रहा हूं सबके लिए परफेक्ट बताने जा रहा हूं, और आप उसको समझेंगे तो आप यदि 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, तो भी अपना बहुत बेहतर ख्याल रख पाएंगे और बहुत भ्रांतियों से बाहर आ जाएंगे। जिसका नहीं है, आप बिल्कुल हाथ में हाथ रख के मत बैठें, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो सबको हो सकती है, क्योंकि हर आदमी उन जगह पे है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन प्रोन है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड डायबिटीज। डायबिटीज जो है को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, डीएम कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, उसको शॉर्ट में डायबिटीज कहते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। ब्लड शुगर एबनॉर्मली हाई हो जाता है, असामान्य तरीके से बहुत उसका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसी बात को डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज होता क्या है, करता क्या है बेसिकली, तो ये एसेंशियली आपके बॉडी में जो फूड आप ग्रहण करते हैं, जो आहार आप ग्रहण करते हैं, उसको लेने का तरीका को चेंज कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डायबिटिक नहीं है वो बढ़िया सा मिठाई खा रहा है, शक्कर खा रहा है, शुगर खा रहा है, सब कुछ शर्करा ले रहा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहा है और परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको डायबिटीज यदि है तो आपको छोटा सा राइस खाने से भी प्रॉब्लम है, एक आम खा लेने से भी प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ यहाँ पे यही हुआ कि आहार जो शरीर में लिया गया उसको शरीर कैसे ग्रहण करने के बाद उसके साथ कैसा डील कर रहा है, कैसा उस आहार के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये यदि प्रोसेस चेंज हो जाए तो उसको डायबिटीज कहेंगे। यदि वो बढ़िया से डील कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है और ग्लूकोज टॉलरेंस जो है अच्छा खासा है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत नहीं है। तो डायबिटीज एसेंशियली चेंजेस द वे योर बॉडी यूजेस फूड। यदि सही तरीके से यूज कर रहा है तो डायबिटीज नहीं है, यदि सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो डायबिटीज है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? डायबिटीज की वजह से आहार जो ग्रहण किया उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सो डायबिटीज इसीलिए कहा जाएगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या हुआ कि आहार जो ग्रहण किया उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि आप डायबिटिक हो गए तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा अभी तक का सिचुएशन। अभी तक विज्ञान ने उसको रिवर्स नहीं किया है, लेकिन यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं, और वही आज मैं बताने की बात करूं। और यदि आप डायबिटिक हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, तो भी आप एक हद तक अपने HbA1c को कंट्रोल में रख के उन बॉडी के डैमेजेस को रोक सकते हैं। आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन HbA1c को कंट्रोल में रख के आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, अंगों के डैमेज को बिल्कुल रोक सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। कैसे, उस पर हम बात करेंगे। हम अभी डायबिटीज को समझने के पीछे लगे हैं, तो एक बार समझते हैं। 5 से 10 मिनट में लूंगा और आपको डायबिटीज का ABCD समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है कि हमने बताया कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ शरीर में आहार होने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा शरीर, उसका डिसऑर्डर है। अब आप समझते हैं, रीडिंग को समझते हैं कि रीडिंग कैसे हम डायबिटीज का पता लगाते हैं, किसी को डायबिटीज है कैसे पता लगाएं। 2 चीजें टेस्ट होती हैं, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर
और दूसरा होता है पीपी, जिसको पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं, मतलब खाने के बाद 2 घंटे खाने के बाद का जो हम ब्लड लेते हैं सैंपल। और एक एवीजी भी होता है जिसको कहते हैं एवरेज ब्लड ग्लूकोज, एबीजी, जिसको हम एवरेज लेते हैं, कभी लिया और उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज निकाला। एक है फास्टिंग, खाली पेट लिया, और एक पोस्ट पेरेंडियल मतलब खा के लिया। तो फास्टिंग में जो लिया उसमें यदि 70 से लेके 100 के बीच में है तो उसको कहा जाता है कि एकदम परफेक्ट है, डायबिटीज नहीं है, परफेक्ट है। लेकिन यदि 100 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है। अर्ली डायबिटीज 100 से लेके 125 तक माना जाता है। 125 से ज्यादा हुआ तो कहते हैं कि डायबिटीज एस्टैब्लिश हो गई। 100 बॉर्डर लाइन है, 100 के नीचे होना चाहिए। लेकिन यदि 110, 115, 120 हुआ है तो आप प्री डायबिटिक काइंड ऑफ हो चुके हैं, और 125 से ऊपर हुआ तो आप डायबिटिक हो गए हैं, एस्टैब्लिश हो गया कि आपको डायबिटीज है। ये कौन सा था? फास्टिंग था। तो फास्टिंग के लिए 100 और 125 आपने 2 मात्रा रख ली, मानक रख लिया। अब बात करते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाला टेस्ट, पोस्ट पेरेंडियल, पीपी। पीपी में यदि 140 से नीचे है तो परफेक्टली फाइन है, लेकिन 140 से ऊपर चला गया और 200 तक है तो आप जो है प्री डायबिटिक मोड में हैं और रिस्क में जा चुके हैं। रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी है अभी। और यदि वो 200 से ऊपर चला गया पीपी का तो आप एस्टैब्लिश डायबिटीज के केस हैं, आपको डायबिटीज है और एस्टैब्लिश हो चुका है। अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप खाली अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। ये इतना खतरनाक है। एक बार आप वहां पे चले गए तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप कहां पे खड़े हैं अभी ये पता किया है क्या? So I would say check before it is too late. और आज मैं वो सारे गणित आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। पहले हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये तो रीडिंग हमने बताई आपके शुगर की, पीपी और फास्टिंग। अब मैं बात करता हूं एक और तरीके की टेस्ट की जो ब्लड से ही टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं HbA1c, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और HbA1c शॉर्ट में कहते हैं। HbA1c क्यों कहते हैं? क्योंकि A1C नाम का एक प्रोटीन का पदार्थ है जो शर्करा में पाया जाता है, और Hb मतलब हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और A1C ये दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये मिलके एक यौगिक बनाते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। Hb क्या है? तो Hb जो है आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपके शरीर में जो लाल रक्त कण है उसको Hb कहते हैं। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण, आपका खून, वो जो लाल रक्त कण है वही शरीर में पूरे के पूरे शरीर में संचार हो रहा है। वो ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई शरीर में वही कर रहा है। अब A1C नाम का जो तत्व है वो उसी पे चढ़ के, वही उसका व्हीकल है, उसी पे चल के पूरे के पूरे शरीर में घूमता है और हर एक कोशिका को ये A1C नाम का आहार दिया जाता है। ये A1C आपके आहार से निकाला जाता है। आपका आहार जाके A1C में तब्दील होता है। कोई भी शर्करा आप लेते हैं A1C बनता है, और A1C आहार है, हर एक कोशिका को जाके मुंह में खिलाया जाता है। एक 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 कौन खिलाता है? ये आपका ब्लड का जो सप्लाई शरीर में घूम रहा है वो जाके फीड कर रहा है, कंटिन्यूअस फीडिंग दे रहा है। यदि ये नहीं फीड किया जाए तो आपकी कोशिकाएं व्याकुल होने लगेंगी, आप भूख से बिलबिलाने लगेंगे, आप जो है कमजोरी में महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपको नींद आएगी, बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन ये यदि शर्करा फीड किया जाए बराबर, शर्करा पे ही आप जिंदा हैं, शर्करा पे ही आप एक्टिव हैं, शर्करा पे ही आप चलायमान हैं। यही आपका एनर्जी है। ऊर्जा का स्रोत जो है शर्करा है, और वही A1C फीड हो रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है कि A1C Hb के ऊपर राइड करता है और ये पूरे बॉडी में सप्लाई करता है कोशिकाओं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है कि आपकी इस सप्लाई के लिए इंसुलिन का होना जरूरी है। इंसुलिन के साथ वो मिक्स होएगा तो बढ़िया से डिलीवर होता चला जाएगा। लेकिन यदि इंसुलिन साथ में नहीं होगा और स्ट्रेस ज्यादा होगा, सेडेंट्री होना ज्यादा होगा, 3 चीजें, इंसुलिन का कम होना, आपका सेडेंट्री लाइफ होना मतलब आराम तलबी होना, आपका एक्टिविटी कम हो जाना, आपका व्यायाम कम हो जाना, और तीसरा आपका तनाव बढ़ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना। ये तीनों चीज क्या करेंगे? Hb को A1C के साथ कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, और ये जुड़ते चले जाएंगे। जब ये जुड़ गए तो इनका नाम हो गया HbA1c,
अब जब ये कोशिका के मुंह के पास जाता है तो ये डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैरियर के साथ ही जुड़ गया है। ट्रेन पे कोई सामान जाना था तो उसके ऊपर कंटेनर रखा था, कंटेनर जहां पे पहुंचा डेस्टिनेशन पे उसको उतार लिया। अब इसको रख के वेल्डिंग कर दिया तो उतारेगा क्या? वो जाता रहेगा। तो ये फूड जाता रहेगा। अब ये क्या कर रहा है HbA1c? ये पूरे आपके बॉडी में घूम रहा है। क्या घूम रहा है? शुगर घूम रहा है ब्लड में। ये ब्लड शुगर हो गया, क्योंकि ये डिलीवर कहीं नहीं कर रहा। और कोशिकाएं अभी भी व्याकुल हैं, कोशिकाएं अभी भी खाना मांग रही हैं, भूखे हैं, खाना लाओ, खाना लाओ। अब क्या हो रहा है? ये घूम रहा है, सर्कल मार रहा है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आपकी पैनक्रियाज और काम कर रही है और इंसुलिन बना रही है, क्योंकि खाना वो मांग रहा है। आप और थकान में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल और कम हो रही है, आप और कमजोर महसूस कर रहे हैं और आपको और भूख लग रही है। डायबिटिक पेशेंट को देखिए, वो और नोच नोच के खाना खाने की कोशिश करता है, चुरा के खाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको और भूख मांग रही है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं खाना मांग रही है, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। और खाना मिल नहीं रहा है, खाना घूम रहा है और वो ब्लड शुगर बना हुआ है। दिस इज इन नटशेल इज डायबिटीज, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हुआ क्या? खाना जब शरीर के अंदर प्रवेश किया, आहार जब आपने ग्रहण किया, तो शरीर उसको कैसा रिस्पॉन्ड किया, शरीर उसको किस तरीके से उस आहार को डील किया, यही डिसऑर्डर है और जिसकी वजह से ये डायबिटीज हुआ। अब जब HbA1c जब आप नापते हैं तो टिपिकली आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन नापते हैं और इससे आपकी उस हीमोग्लोबिन की प्रवृत्ति पता चलती है कि वो प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है कि परफेक्टली फाइन है। तो इसीलिए HbA1c को सबसे बढ़िया मानक माना जाता है डायबिटीज को नापने का, कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, या यदि आप प्रॉपर डायबिटिक हैं तो आप कंट्रोल में हैं कि नहीं है, जानने के लिए HbA1c जानना जरूरी है। PP फास्टिंग ड्रग के मॉनिटरिंग के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइन है कि कितना इंसुलिन बढ़ाना है, कितना टैबलेट बढ़ाना है, घटाना है, लेकिन HbA1c ये बता रहा है कि आपके ऑर्गन्स कितना डैमेज हो रहे हैं। तो HbA1c को कैसे नापें, क्या मेजर है? तो यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, ये कांटा है, यदि पीले वाले पे गया तो रिस्क है। मैंने हरा, पीला, लाल इसलिए दिया है कि आप सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल की तरह, ट्रैफिक सिग्नल पे आप जाके गाड़ी रोक लेते हैं, कब? जब सिग्नल येलो हो जाता है। सिग्नल येलो हुआ, पीला हुआ का मतलब क्या हुआ कि अब उसका लाल होना कंफर्म है, उसको अब लाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आप पीले वाले में चले गए हैं तो आपका लाल होना कंफर्म है। पीले वाले में जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका HbA1c 5.7 के ऊपर चला गया और 6.5 के बीच में है। 5.7 से लेके 6.5 तक के बीच में है, तो इसका मतलब है कि आप पीले वाले जोन में एंटर हो गए हैं। और पीला वाला जोन मतलब क्या? प्री डायबिटिक आप हो गए हैं। अब आपको डायबिटीज होना कंफर्म है। मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, आपका डायबिटीज होना कंफर्म है। साल 2 साल में आप डायबिटीज हो जाएंगे, कभी कभी 2 महीने 4 महीने में हो जाएंगे। लेकिन आप पीले वाले से पीछे आ सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन यदि एक बार आपने 6.5 टच कर लिया, कबड्डी हो गई, तो वहां से आप वापस नहीं आ सकते। अब आप कंफर्म डायबिटिक हो गए हैं और वहां पे हैं। लेकिन यदि आप 5.7 से नीचे हैं तो आप परफेक्टली फाइन है, परफेक्ट एंड फाइन। तो ये तो जानना बहुत जरूरी हो गया कि मैं कहां खड़ा हूं। मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, सिग्नल के पहले खड़ा हूं कि मैं क्रॉस कर गया हूं। यदि आप पहले खड़े हैं, आपका यदि रीडिंग आया और आपने देखा कि 5.7 से नीचे है, तो आप एकदम हैप्पी होइए, सेलिब्रेट कीजिए और तय करिए। एक बात का बोलते हैं ना, तय कर लीजिए अपने मन में कि मैं लाइफ में इसको 5.7 के नीचे ही मेंटेन रखूंगा। इससे बड़ी बात होगी ही नहीं, कभी आपको डायबिटीज नहीं। उसके लिए क्या करना है मैं बताने वाला हूं। लेकिन यदि आपका 5.7 के ऊपर गया है और 6.5 के अंदर है, प्री डायबिटिक हो गए हैं, तो भी कैसे रिवर्स करना है इसका ठेका ले लीजिए। अपने आप का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए कि नहीं, मैं इसको 5.7 के नीचे लेके जाऊंगा। और यदि आपको 6.5 के ऊपर मिल ही गया है तो आपको टाइम पे पता चल गया है। अब आप मेंटेन करिए, केयर बराबर लीजिए। इसलिए मैंने बोला प्रिवेंशन एंड केयर सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम है आज का, कि केयर इस तरीके से लीजिए कि आप अपने HbA1c को मेंटेन करके रखिए, ताकि आपके ऑर्गन्स के डैमेज ना हो और आपको दवाई पे निर्भर ना रहना पड़े। कैसे, वो सब मैं बता दूं। और यदि 8 के ऊपर गया आपका रीडिंग, तो एक ही शब्द है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। वो लेवल पे आप गए हैं तो कोई भी डायबिटिक व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए, दवा लेके, केयर लेके, प्रिकॉशन लेके, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाके,
आहार विहार में चेंज लाके, है ना, कुछ भी करके ये तय करना चाहिए कि 8 के नीचे आपका HbA1c रहे डायबिटिक लोगों के लिए। 8 के ऊपर गया तो ऑर्गन डैमेज बहुत तेजी से हो रही है, किडनी, लिवर, धमनी, हार्ट, सारा का सारा डैमेज चालू है, तो उसको बचाने की जरूरत। नाउ लेट अस टॉक अबाउट HbA1c के सिग्निफिकेंस को, कि सिग्निफिकेंस क्या है, इतना HbA1c इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके का है कि यहाँ पे मैं एक लार्ज स्केल स्टडी का जिक्र कर रहा हूँ जो यूके का स्टडी है, यूके PDS जिसको कहते हैं। इसका स्टडी ये कहता है कि HbA1c के परसेंटेज को, हमने यहाँ पे मात्रा क्या देखा, HbA1c को देखा, HbA1c के 6.5% और हायर को हम बोले कि डायबिटीज हो गया, 5.7 से 6.4 को हमने कहा कि भाई प्री डायबिटिक है। अब इस परसेंट को तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि यदि HbA1c का परसेंटेज को 1% से इंप्रूव कर दिया जाए, 1% से इंप्रूव कर दिया जाए, तो टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज का जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 25% से कम हो जाएंगे। फिर से मैं बताता हूं, HbA1c के रीडिंग को यदि 1% आपने इंप्रूव कर दिया तो आपके मैक्रोवैस्कुलर डिजीज जो बोलते हैं, धमनी वाले सारे डिजीज, वो जो हैं 25% से कम हो जाएंगे, 1/4 कम हो जाएंगे। लुक एट द वैल्यू। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, रेटिनोपैथी आता है, न्यूरोपैथी आता है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको किडनी डिजीज भी कहते हैं वो भी आता है। ये सारे कुछ में डायबिटीज वाले का किडनी फेल होगा, उसमें 25% कमी आ जाएगी यदि HbA1c को 1% इंप्रूव कर दिया तो 1%। इतना इंपॉर्टेंट है HbA1c। इसलिए आपकी नजर यदि HbA1c पे रहे, आप स्वस्थ हैं तो भी, प्री डायबिटिक हैं तो भी, और डायबिटिक क्रिटिकल हैं तो भी, HbA1c कहाँ पे खड़ा है इसकी बात। एक और HbA1c की बात बताता हूँ मैं कि रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि टाइप 2 डायबिटीज के लोग यदि अपने HbA1c के लेवल को 1% रिड्यूस कर दें तो क्या क्या हो सकता है। 19% चांस उनकी कैटरैक्ट होने की कम हो जाएगी, मोतियाबिंद होने की संभावना 19% कम हो जाएगी। किस बात से? सिर्फ 1% HbA1c बढ़ा देने से। 16% जो है उसके हार्ट फेलियर होने की संभावना कम हो जाएगी, सिर्फ 1% HbA1c का लेवल घटा देने से। यदि HbA1c का लेवल 1% घटा दिया जाए, 1%, तो 43% चांस जो है एम्पुटेशन के कम हो जाएंगे कि भाई कोई ऑर्गन को काटना पड़ गया और ये करना पड़ गया, वो करना। तो ये इस तरीके का इंपॉर्टेंट चीज है। रेड ब्लड सेल्स पे हम बात कर रहे हैं कि वही सबको पहुंचाता है, HB वही है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन कैरी करता है आपके पूरे बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है और इसीलिए उसको HB कहा गया, राइट। तो इसका काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन असाइड फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, उसको पहुंचाने का काम है, व्हीकल का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, बट वो एक पिगमेंट भी है। और वो क्या करता है, वो ब्लड को लाल रंग का एक कलर देता है, चूंकि वो पिगमेंट है। इसीलिए आरबीसी के स्ट्रक्चर को समझिए और उसकी लाइफ को समझिए। उसका स्ट्रक्चर और फेरिटीन और उसका बिलिरुबिन के साथ जो उसका कनेक्शन है और जिस तरीके से वो प्रोसेस दे रहा है आपको किडनी से लेके वहां तक, उसका जो लाइफ है वो पूरा का पूरा 120 डेज का ब्रेकडाउन सर्कल है उसका। यहां से स्टार्ट होएगा, 120 दिन में वो पूरा ब्रेकडाउन होएगा। तो 120 दिन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली 4 महीना हुआ। तो 4 महीना इस HB का लाइफ है, हीमोग्लोबिन की लाइफ जो है 4 महीने है। इसीलिए HbA1c जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका 4 महीने का टेस्ट होना चाहिए। मतलब आपने अभी टेस्ट किया है और अगले महीने में फिर से टेस्ट करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलना, जो रिजल्ट मिला है वही मिलेगा। तो आप HbA1c कभी भी टेस्ट कराएं तो 4 महीने के अंतराल पे कराएं, क्योंकि वो 4 महीने तक वही है, वही लाल रक्त कण है। 4 महीने में उसकी साइकिल चेंज होती है। इसलिए लाइफ साइकिल जो है 120 डेज है। आप इसको समझ के चलें कि इसको साइक्लिक कंडीशन कहते हैं और इरिप्टोसिस कहते हैं। तो साइक्लिक कंडीशन उसका 120 दिन का है, तो आप 4 महीने में ही इसको टेस्ट करें। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या चीज है? तो आपके पेट के एब्डोमेन के ठीक नीचे
एक छोटा सा ऑर्गन अवस्थित है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज वो पूरा का पूरा फंक्शन संचालित करता है। दो तरह के फंक्शन करता है। पहला फंक्शन एक्सोक्राइन की तरह करता है। तो ये बेसिकली आपका जो एक्सोक्राइन मोड में जब काम करता है तो क्या करता है कि ये आपके पाचन को मदद करता है, और यही जब एंडोक्राइन के रूप में काम करता है तो ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये सप्लाई देता है अपना इंसुलिन का बना के, और इंसुलिन की वजह से वो HbA1c जुड़ता नहीं है, A1c डिलीवर होते जाता है। तो यदि आपने डायबिटीज की पूरी प्रकार को समझी तो ये ऑर्गन पूरा का पूरा वहीं पे जिम्मेदार है, क्योंकि ये पाचन का काम भी यही कर रहा है और इंसुलिन को बना के उस ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम भी यही कर रहा है। तो पैनक्रियाज बड़ा रोल प्ले कर रहा है वहाँ। इसका यूरिक एसिड से भी कनेक्शन है डायबिटीज का। यूरिक एसिड का क्या कनेक्शन है? तो यूरिक एसिड का ये कनेक्शन है कि आपकी यदि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि यूरिक एसिड को समझते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, उसका इलाज कर लेते हैं। आपको ये जानना है कि आप डायबिटीज रिस्क में जा रहे हैं। यूरिक एसिड का लेवल यदि बढ़ा है तो आपकी डायबिटिक रिस्क बढ़ रही है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है नापा जाता है किस चीज में? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड के नापने का जो तरीका होता है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फॉर एवरी 1 मिलीग्राम डेसीलीटर यूरिक एसिड यदि बढ़ जाए तो आपके डायबिटीज टाइप 2 होने का खतरा 20% बढ़ जाता है। तो यदि आपको यूरिक एसिड है, बी अवेयर, आप चेक करें, आप अपने HbA1c पे कनेक्ट रखें और यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें। तो ये एक बात होगी। अब हम बात करते हैं तो हम करें क्या। हमने डायबिटीज समझ लिया, हमने प्री डायबिटीज समझ लिया, हमने रीडिंग समझ लिया, और हमने ये समझा कि ये कौन कौन सी चीजों से कनेक्ट हो रहा है। तो हम करते क्या है? व्हाट वी डू। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम ये करते हैं कि हमको जब तक डायबिटीज नहीं हुआ है तब तक हम कुछ भी नहीं करते। हम बढ़िया से खाते पीते हैं, सेडेंटरी जीते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और हम डायबिटीज करवाते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते एक्चुअली। लेकिन यदि डायबिटीज और प्री डायबिटीज को तो हम जानते ही नहीं है तो प्री डायबिटीज करने की कोशिश नहीं करते, चेक ही नहीं करते। यदि डायबिटीज हुआ तो डॉक्टर हमें बताता है पेपर लेके कि आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि आपको अब डायबिटीज है। जैसे ही बताता है डॉक्टर की डायबिटीज है तो डॉक्टर बताता भी बड़े स्टाइल से है कि आपको डायबिटीज अभी हो गया। जैसे ही आप घर पे आते हो, घर में बताया जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात थी कि स्ट्रेस कम होना चाहिए था। आपको ऐसा कुछ बता दिया जाए कि अब आपकी जिंदगी खत्म, अब आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, सब कुछ ओवर, अब आपको डायबिटीज हो गया जो छूटेगा भी नहीं, इलाज नहीं है इसका। सोचिए मानसिक स्थिति क्या होगी। उसके बाद आपको खाने के लिए स्टॉप करा दिया जाए। जैसे ही आपकी थाली में चावल दिखा या कोई चीज दिखा, अरे चावल हटाओ हटाओ, ये तो डायबिटीज का आदमी, इसको चावल कैसे दिए? तो आप जो है रुक गए। अब हर चीज आपको लिमिटेड दिया जाने लगा। अब हर चीज में आपको स्टॉप कर दिया। चाय नहीं पीना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, शक्कर नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये नहीं लेना। आप ऑलरेडी दुखी हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं कि अब तो डायबिटीज हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया जाता है भारत में, हमारे पूरे जगहों पे, कि आप जो है फिर एकदम समझ जाते हैं कि अब लाइफ इज ओवर। फिर आपकी शिथिलता होती जाती है, आपके स्लीप पे फर्क पड़ता है, आपके सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ता है, आपके एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ता है, आपकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, आपके भूख लगने के तरीके में फर्क पड़ता है, हर चीज में फर्क पड़ता जाता है। आप डिटोरिएट होते जाते हैं, सराउंडिंग चीज भी उतनी नहीं रहती। आपको जो खाने की इच्छा होती है वो खा नहीं सकते, भूख लगती है वहां पे कुछ फीड नहीं कर सकते। आप एकदम विचित्र तरीके से एक ट्रैप में घुसते चले जाते हैं ना, वहां पे गैप हो जाती है। तो पहले तो ये समझना है कि हम उस सिचुएशन में गए इसलिए कि हमने देर से टेस्ट किया, हमने चुप रहने की बात की। डायबिटीज कितना दिन तक साइलेंट रह सकता है यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा, साइंटिफिक फैक्ट है कि 10 से 15 साल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 10 से 15 साल तक डायबिटीज कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, बिना कुछ इशारा किए, कंप्लीट साइलेंट। यहां तक कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने का भी सिम्टम नहीं आएगा। डायबिटीज इतना साइलेंट रह सकता है कितना दिन तक? 10 साल तक, 15 साल तक। इसका मतलब ये हुआ कि हम आप में से बहुत लोग डायबिटिक हैं और डायबिटिक आराम से रह रहे हैं और पता बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि डायबिटीज है। तो इसलिए सबसे पहला चीज है कि हमें पता करना है कि हम कहां पे खड़े हैं। हमने आपको सारी रीडिंग बता दी,
हमने कहा 5.7 से नीचे है तो परफेक्टली फाइन है, चेक करा लीजिए साल में एक बार, परफेक्टली फाइन है ना, फाइन बने हुए हैं ना, इतना चेक करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 रुपए में टेस्ट होती है HbA1c की, नेक्स्ट मनी के पैनल पे। हो सकता है आप अपने शहर में कराएं तो 1000-1500 रुपए ले, लेकिन नेक्स्ट मनी के पैनल पे 300 रुपए में टेस्ट होती है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सारा प्रोफाइल आपका टेस्ट हो सकता है, पूरा का पूरा डिटेल में, सारे के सारे डायबिटिक पैरामीटर्स से लेके और सारे के सारे आपके लिपिड प्रोफाइल से लेके किडनी का हेल्थ, उसका हेल्थ, यूरिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बताया, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सारा कुछ टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट स्कैन में। बट कहीं पे आप अपने शहर में पैथोलॉजी में कराएं, कहीं कराएं, आपने टेस्ट कराया और टेस्ट करा के क्लियर हो गए कि कहाँ पे आप खड़े हैं, एकदम परफेक्ट हैं, प्री डायबिटिक हैं कि ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं, कि डायबिटिक होके बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, ये एक रीडिंग आपको बता देगा, एक सैंपल लेगा ब्लड का, वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे आ गए। अब हम बात करते हैं, जब हम करते हैं तो क्या करते हैं। जब यहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया कि अब आपको डायबिटीज है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या लेवल है आपका, डॉक्टर ने दवाइयां प्रेस्क्राइब कर दी आपको, बहुत सारे डॉक्टर ने आपको इंसुलिन शुरू कर दिया, और जो दवाइयों की लिस्ट लिख दी आपने, वो दवाइयां खानी अब शुरू कर दी, बिकॉज दवाई तो खाना पड़ेगा आपको। और बस दवाई पे ही आपने ध्यान रखा, आपने अपनी डाइट नहीं चेंज की, लाइफस्टाइल नहीं चेंज की, स्ट्रेस नहीं कम किया, स्लीप ठीक नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो दवाई लिखा था उसको चालू कर दिया। अब आगे क्या होने वाला है, उस दवाई की मात्रा, उस दवाई का डोज, उस दवाई का पावर बढ़ता जाना है, क्योंकि उसको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना पड़ेगा। इतना ज्यादा बढ़ना है कि वो बाद में जाके इंसुलिन इंजेक्शन पे आ जाएगा, और वो फिर आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका धमनी, आपका हार्ट, आपका ऑर्गन्स एक 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 करके डैमेज करता है। तो ये हम करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू। जबकि दवाइयों के बारे में ये बताया जाए कि दवाई तो यदि आपको हो गई तो लेना पड़ेगा, और अच्छे डॉक्टर से लेना पड़ेगा, डॉक्टर भी अच्छी दवाई देंगे आपको, लेकिन सिर्फ दवाई से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ दवाई आपको और ज्यादा बीमार करेगा, उसको समझना पड़ेगा। और बहुत सारी दवाइयां बाजार में ऐसी हैं जिसको कि गवर्नमेंट बैन कर रही है। आपने 4 साल 5 साल से बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, पढ़े होंगे, जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से बैन किया जा रहा है, क्योंकि दवाइयां जो डायबिटीज की हैं, जो मेटफॉर्मिन लेवल की दवाइयां हैं, वो फायदा से ज्यादा नुकसान करती हैं। मैं आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेके आया हूं बताने के लिए कि डायबिटीज मेडिकेशंस रिस्कियर देन यू थिंक, ये आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 344 ड्रग्स को कुछ सालों पहले बैन किया था, और ये सारे के सारे जो है उस तरीके की दवाइयां थी जो कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। 344 FDC मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयों को बैन किया था, जिसमें भर भर के डायबिटीज की दवाइयां थी, और बहुत फेमस दवाइयां थी। FDC पिल को, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, को बिटर पिल फॉर डायबिटीज कहा गया, मतलब डायबिटीज को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, डैमेज करता है। इसकी बात की न्यूज है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज है। गवर्नमेंट ने 350 से ज्यादा ड्रग्स को बैन किया, जिससे 3800 करोड़ का फार्मा मार्केट कनेक्टेड था। ये सारे के सारे उस तरह की बात कर रहा हूं, न्यूज कटिंग से। ये कुछ इंटरनेट न्यूज हैं जो कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज ड्रग्स, डायबिटीज ड्रग में किस तरीके के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से वो पैनक्रियाज की जो क्षमता थोड़ी बहुत बची भी है उसको किस तरीके से डैमेज करता चला जा रहा है। बिकॉज आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, आपका शरीर कह रहा है कि नहीं लेना है इंसुलिन, इंसुलिन दे रहा है, वो कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और ये दवा आपका और इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहा है और इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहा है। आप समझिए कि जैसे आपका किचन में कोई खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है, हाथ से बना रहा है, और रोटी बना के आपको दिया जा रहा है, और आप यहाँ पे नाराज होके बैठे हो कि नहीं खाना है मुझे, नहीं खाना है मुझे, और वहां पे ये सोच रहा है कि रोटी आप नहीं खा रहे हो तो और रोटी बना रहे हैं, और समझ लो कि रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया। अब जले हुए हाथ पे और रोटी बना रहे हैं, हाथ को और डैमेज कर रहे हैं। पैनक्रियाज जिसकी क्षमता कम होती जा रही है, उस कम क्षमता पे और इंसुलिन बना रहा है और इंसुलिन बना रहा है, ये सोच के कि इंसुलिन की जरूरत है, ये सोच के कि इंसुलिन की जरूरत है। और वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि आपका बॉडी आहार मांग रहा है, व्याकुल है, कोशिकाएं वो खाना मांग रही हैं, क्योंकि उसको उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो इंसुलिन यूज नहीं हो रहा है, वो HbA1c बना हुआ है, और ये बॉडी समझ रहा है कि और इंसुलिन की जरूरत है, तो वो कह रहा है पैनक्रियाज को कि प्रोड्यूस इंसुलिन, और बनाओ और बनाओ। अब जो पैनक्रियाज की क्षमता है वो घटती जा रही है, और पैनक्रियाज खत्म होता जा रहा है।
इसके अलावा आप देखेंगे कि डायबिटीज ड्रग्स जो है पैनक्रियाटिक कैंसर से भी जुड़ा हुआ है इसका रिस्क। इस तरह के न्यूज हैं। गवर्नमेंट बैन्स पॉपुलर डायबिटीज ड्रग, इस तरीके के न्यूज हैं आपके सामने। तो हो क्या रहा है कि टिपिकली दवा तो लेना पड़ेगा, दवा के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा, आपको दवा लेना पड़ेगा, आपको अच्छी क्वालिटी की दवा लेनी पड़ेगी, जो आपका जो जानकार डॉक्टर हैं जिनको आप ट्रस्ट करेंगे वो आपको दवा बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे, या तो नहीं बताएंगे, या तो वो बता रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि दवा के साथ साथ बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा और दवा को 20% के अंदर ही रखना पड़ेगा। 80% कुछ और करने की जरूरत है। क्या, उस पर बात करें। तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डेल्स थियरी को अप्लाई करना चाहिए। DELS, डेल्स थियरी। ये थियरी मेरा ही बनाया हुआ थियरी है और काफी पॉपुलर थियरी है। और ये थियरी क्या कहता है, तो डेल बटन होता है आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, जहां पे आप डेल करते हैं, मतलब डिलीट। तो डिलीट स्ट्रेस, डेल एस फ्रॉम योर लाइफ। तो डिलीट स्ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4-5 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। DELS, D for diet, E for exercise, L for lifestyle and S for stress, S for sleep, S for supplement। आप यदि इन 6-8 चीजों का ख्याल रखें, किन चीजों का, तो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस और स्लीप और सप्लीमेंट, इन सब चीजों का यदि आप ख्याल रखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दवा आप ले रहे हैं तो आप दवा धीरे धीरे खत्म कर देंगे और बिना दवा के नॉर्मल जिंदगी डायबिटिक होते हुए भी जी सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डाइट पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक लोड चेक करना पड़ेगा आपके खाने का। हर एक खाना जो आप खा रहे हैं उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है, आपको कौन सी चीज खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए, खाने का तरीका क्या होना चाहिए। सो व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज, 8000 स्टेप्स मिनिमम आपको चलना चाहिए। इसके कम कदम चलते हैं तो आप डायबिटीज के प्रोन हैं। डायबिटिक हैं तो उतने कदम चलने चाहिए ताकि आप जो है उसको मेंटेन रख सकें। लाइफस्टाइल, आप क्या पीते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना क्या करते हैं, ये सारा कुछ आपके लाइफस्टाइल में आता है। कितना देर तक बैठे रहते हैं, कितना देर तक चलते हैं, कितना एंग्री होते हैं, कितना हंसते हैं, सारा कुछ आपके लाइफस्टाइल में आता है। और बाद में स्ट्रेस, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। आप कभी किसी डायबिटिक व्यक्ति को देखिएगा, यदि उसको आप पूछेंगे कि लास्ट उसने डायबिटिक जब डिटेक्ट हो गया था तो उस 3-4 महीने में वो ज्यादा तनाव में चल रहा होगा। कोई भी बात का तनाव, नौकरी का हो, परिवार का हो, कोई पैसे रुपए का हो, तनाव होगा, रिलेशनशिप का हो, तनाव ज्यादा होएगा तो उस समय ही डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज उस समय वो फट के निकल जाता है। तो कहने का मतलब कि तनाव का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज आपने समझा कि तनाव HbA1c को जोड़ता है। तो डेल्स का ख्याल रखें, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आप जो है नेचुरल मेडिसिन की बात करें, नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें। आप जो है केमिकल सिंथेसाइज किया हुआ मेडिसिन, अनलेस अदरवाइज आपको इमरजेंसी है, अनलेस अदरवाइज आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डायबिटिक उस लेवल पे पहुंच गया है, आपको उस मेडिसिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना। तो आप शुरू करें और अपना इच्छा शक्ति बनाएं कि मैं दवाई को कम करूंगा, और डॉक्टर से पूछ के लें कि नेचुरल दवाई जो हमको किसी तरीके का हार्म नहीं कर रहा है, जिससे मेरी आदत नहीं बनती, वो करने की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको बात कर सकते हैं। और 3 चीजें साथ में, अलार्म को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको है डायबिटीज वो भी और जिसको नहीं है डायबिटीज वो भी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या क्या बात है, तो ये ट्रायंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये ट्रायंगल है। यदि इसमें से कोई भी चीज है तो तीसरा होना ही है, कोई भी चीज है तो तीसरा होना ही है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ध्यान रखिए, आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, आप डायबिटिक होने जा रहे हैं, प्री डायबिटिक हो चुके हैं, कंफर्म रखिए, चेक कर लीजिए। तो ये 3 चीजों का एक ट्रायंगल अपने को देखना चाहिए। और ये एक चीज को यदि आप देखेंगे तो ये वाइसरल फैट की बात है, जो यदि आपका, मैंने एडिपोसिटी बताया, एशियन इंडियन फेनोटाइप, यदि आपकी फैट बढ़ रही है, पेट की तरफ एरिया में बढ़ रहा है, तो ये जो है वाइसरल फैट है। और ये वाइसरल फैट आपको प्री डायबिटिक और डायबिटिक की तरफ ले जा रहा है। यदि वाइसरल फैट है तो डायबिटिक, प्री डायबिटिक होने की संभावना ज्यादा है। आप चेक करेंगे, इनडायरेक्टली आप
प्री डायबिटिक निकलेंगे और प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब सप्लीमेंट की बात करें तो बहुत सारे सप्लीमेंट हो सकते हैं जिसको डायबिटीज के लिए लिया जा सकता है। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट का आपके लिए यहाँ पे स्लाइड रखा है जिसको मैं आपको बताऊं कि आप डायबिटीज के लिए ले सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास गोयंग का डायबा लाइफ नाम का प्रोडक्ट है। ये एक पूरा का पूरा किट है। किट का मतलब कि इसमें 1 लीटर का जूस है, लिक्विड है 1 लीटर, और इसके साथ साथ एक 60 टैबलेट का डिब्बा है, और ये दोनों चीज एक ही डब्बे में पैक है। तो ये एक किट है जिसके अंदर 1 लीटर का सिरप है और इसके अंदर क्या बोलते हैं आपका टैबलेट है, टैबलेट और सिरप का कॉम्बिनेशन। और ये किसके लिए है? तो ये प्री डायबिटिक के लिए है, ये डायबिटिक के लिए है। और ये एकदम बढ़िया आदमी है जिसको प्री डायबिटीज भी नहीं है और वो भी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। और ये क्या चीज है? तो कंप्लीट नेचुरल है, शुगर फ्री सिरप है, और इसके अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर नीम है, करेला है, जामुन है, मेथी है, इसके अंदर सिनामॉन है जिसको दालचीनी कहते हैं, इसके अंदर चिरैता है, और इसके अंदर गुरमार है। आपने देखा होगा कि गुरमार काफी रिसर्च बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें गुरमार जरूर होता है। तो ये सारा कुछ आपके किचन में मौजूद है, लेकिन उस मात्रा में और उस कॉम्बिनेशन में आप नहीं ले पाते। और ये आपके लिए किस तरीके का बनाया हुआ है कि 1 मंथ तक एक पूरा का पूरा किट है, पैक है, जो आपका चलना है और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्री डायबिटिक हैं तो भी, डायबिटिक हैं तो भी। आप अपना जो भी रीडिंग चेक किया है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये सप्लीमेंट हुआ। दूसरा, डायबिटीज में आपके प्रोटीन का अंश जो है शरीर में ज्यादा होना चाहिए, कार्ब की मात्रा कम होनी चाहिए। कार्ब कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, और प्रोटीन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट होना चाहिए। तो एक प्रोटीन प्लस आपके पास है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ये प्रोटीन्स बोल के है। तो ये दोनों गोयंग का सप्लीमेंट है, एक प्रोटीन प्लस और एक प्रोटीन्स। ये दोनों का दोनों फाइनेस्ट प्रोटीन है, दोनों का पीडीकेएस 1.0 है, दोनों किडनी के लिए एकदम परफेक्ट हैं, मतलब लोड नहीं देने वाले हैं, सुपाच्य हैं, डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, और ये चीज लिया जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूट्रीम्यूनो नाम का चीज है जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। डायबिटीज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है एनर्जी लेवल कम हो जाने का, लो महसूस होने का, शक्ति कम महसूस होने का। तो ये जो एनर्जी लेवल है उसी का सारा प्रॉब्लम हो जाता है। वहीं सब लोग महसूस करते हैं कि वो शिथिल पड़ जाते हैं, उसको सोने की इच्छा होती है, उसको कुछ करने का इच्छा नहीं होता, वो थका थका सा महसूस करता है। थकान, फटीग एंड एनर्जी लेवल का लो हो जाना, ये 2 मेन कारण है। न्यूट्रीम्यूनो उसको पूरी की तरीके से पंप अप कर देता है, और आपको थकान और लो एनर्जी का कोई मुद्दा नहीं आएगा, सिर्फ आपने 2 बार लिया तो दिन में। और ये और एक काम करता है कि डायबिटीज में चूंकि कोमॉर्बिडिटी है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाता है। आज के इस कोविड क्राइसिस में इम्यूनिटी कम होना और कोमॉर्बिडिटी डायबिटिक टाइप का पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, तो इम्यूनिटी को अप रखना है। तो न्यूट्रीम्यूनो, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, तो ये दोनों ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आप जो है सुपर फूड इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर फूड डायबिटिक के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ किसी में एक चुटकी शुगर नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो है सब नेचुरल है। तो ये शुगर वाली सुपर फूड वाली जो चीज है डायबिटिक के लिए क्यों इतना बेहतरीन है? क्योंकि इसके अंदर सारी ग्रीन, सारी वेज, सारी हर्ब्स और फ्रूट्स भर के हैं। तो डायबिटिक को इन सारी चीजों की अच्छी जरूरत होती है, लेकिन जब वो फ्रूट लेने जाता है तो बहुत सारा उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शर्करा मिल जाता है, फ्रक्टोज मिल जाता है। वो यहाँ पे बहुत बैलेंस तरीके से हो रही है। और एक और चीज ली जा सकती है जिसको कहेंगे स्पिरुलिना, बिकॉज ये जो है न्यूट्रिशन पावर हाउस है और डायबिटिक को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और एक और चीज मैं बताऊंगा, यदि किसी को ज्यादा डायबिटिक है और एनर्जी लेवल का इशू है, तो एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट है टेराबेरी। ये पूरा का पूरा 1 लीटर का पैक है जो लिया जा सकता है, और डायबिटीज में बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, मेडिसिन के लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया था, सारा का सारा प्रोडक्ट आपका रिसर्च बेस्ड है, सर्टिफाइड है, वैल्यू फॉर मनी है, और ये सब जगह पे अवेलेबल है। आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, और बाकी ई कॉमर्स पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा कि हाउ डू यू नो कि आपको डायबिटीज है या नहीं है? तो आप डायबिटीज को पहले चेक करें। प्री डायबिटीज है, चेक करें। डायबिटीज ऑलरेडी है, मालूम है,
फिर भी आप 6 महीने में एक बार जरूर चेक करें। मेरा सजेशन है कि 4 महीने में एक बार चेक करें, डायबिटीज है तो। नहीं है तो साल में एक बार जरूर चेक करें। फैमिली हिस्ट्री है, जरूर चेक करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 8000 कदम से कम चलते हैं, भागदौड़ कम करते हैं, जरूर आप प्रोन हैं। वेट बढ़ा हुआ है, BMI 25 से ज्यादा है, जरूर चेक करें। और पेट कहीं हल्का सा भी निकला हुआ है, तोंद यदि आई है थोड़ी हल्की पतली सी भी, तो आप प्रोन हैं, आप चेक कर लें। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्कैन आपके पास है। नेक्स्ट स्कैन में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल कितना है, आपकी यूरिनोग्राम, आपका पूरा का पूरा यूरिन का प्रोफाइल क्या है, हर चीज इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ HbA1c टेस्ट करना चाहते हैं, बाकी चीज नहीं टेस्ट करना चाहते, तो आप सिर्फ 300 रुपए में वो टेस्ट कर सकते हैं, और सब नेक्स्ट मनी के पैनल में अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो है अभी मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं, आप सवाल पूछें। मैं इस स्क्रीन को हटा लेता हूं ताकि मैं आपसे सीधा मुखातिब हो जाऊं। किन्हीं के पास कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अनिल कुमार जी फरीदाबाद से हैं, मैं उनको अनम्यूट किया। अनिल जी स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी, अपना सवाल पूछें। जी सवाल पूछें अपना। स्मिता मजूमदार जी आप असम से हैं, जब तक अनिल जी अनम्यूट होते हैं आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई संतोष कुमार गुप्ता जी ने सवाल लिख के पूछा है कि डॉक्टर सप्लीमेंट मना करते हैं क्यों? कौन से डॉक्टर हैं, क्यों मना करते हैं, ये पूछना चाहिए। बट डॉक्टर के सप्लीमेंट मना करने का पर्पस ये होता है कि सप्लीमेंट के नाम पे बाजार में बहुत सारी कुछ बेची जाती है, और डॉक्टर जब दवाई देता है तो डॉक्टर की उस दवाई से बहुत सारा कुछ इंटरफेयर होता है। तो पहले आपको सप्लीमेंट के बारे में समझ लेना है कि कौन सी सप्लीमेंट की बात हो रही है। गो यंग की सप्लीमेंट जितनी भी है वो भारत की बेहतरीन सप्लीमेंट है, जहां पे कोई तरीके का सिंथेसिस करके कोई सामान नहीं डाला हुआ है। तो कोई डॉक्टर इसको कभी मना नहीं करेगा, आप कभी भी दिखा के ले सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट जो है वही सामान है जो आपके किचन में मौजूद है। मैंने आपको अभी पढ़ के बताया कि हमारे उस प्रोडक्ट में क्या है। तो नीम है, करेला है, जामुन है, गुरमार है, चिरैता है, सिनामॉन है। तो ये सारी चीजें आपको वैसे खानी है, लेकिन आप उतना लेके नहीं खा सकते, उस प्योरिटी में नहीं ले सकते, उस एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। तो बिना शुगर के, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना शक्कर के, बिना किसी तरीके के सिंथेसिस किए हुए यदि ये चीज आपको दी गई है, तो ये आपके किचन से लिया हुआ सामान ही है, जो आपको उस फॉर्म में दिया है कि एक ही चम्मच लेने से काम हो जाएगा, उतना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर उसको मना नहीं करेगा। तो दैट्स ऑल। सवाल पूछें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं सुमिता जी। जी सर, मुझे 2-3 बीमारियां हैं, जैसे मुझे प्रेशर और शुगर की कोई बीमारी नहीं है, पर मुझे आर्थराइटिस की और एडेनोमाइसिस की बीमारी है। तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए जिससे मुझे आराम मिले? आप एक दवा कुछ लेती हैं उसके लिए? हाँ, आर्थराइटिस के लिए ले रही हूँ और एडेनोमाइसिस के लिए भी ले रही हूँ सर। ओके, तो सिर्फ एक काम करिए, अभी ज्यादा कुछ मत करिए। आप एक न्यूट्रीम्यूनो बोल के प्रोडक्ट है, गोयंग न्यूट्रीम्यूनो, यस सर, उसको आप केवल इस्तेमाल करें। उससे आपकी जो दवा की जो रिस्पॉन्ड करने की, जो बॉडी की दवा को जो रिस्पॉन्ड करने का जो लेवल है, वो कई गुना बढ़ जाएगा, और आपको मतलब एक तरीके से क्योर हो जाए, रिलीफ हो जाए, उस तरीके का चीज महसूस होने लगेगा। उस लेवल तक जाएंगे कि आप धीरे धीरे दवा छोड़ सकते हैं, और फिर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उस लेवल पे आप आ जाएंगे। और यदि और थोड़ा उसमें मिरेकल करना चाहते हैं, थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप टेरा बेरीज नाम का एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी ले सकते हैं। तो आइदर ऑफ दिस टू और बोथ टुगेदर यू कैन टेक एंड इट विल वर्क। बट मैं ये चाहूंगा कि चूंकि आपको इस तरीके से डिजीज चालू हुए हैं, तो आप अपनी एक बार ब्लड टेस्ट करा लें, ताकि आपको प्रिवेंशन के तौर पे सारा कुछ पता चल जाए कि आप वेयर डू यू स्टैंड टुडे, आप कहाँ खड़े हैं। थैंक यू। या Who else? विनोद त्रिपाठी जी को मैंने अनम्यूट किया है। विनोद जी स्वागत है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है। विनोद जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। धन्यवाद। जानना चाहता हूं कि अगर कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में हम घर में ही 8000 स्टेप कैसे पूरा करें। एंड दूसरा क्वेश्चन था मेरा
जी दूसरा क्वेश्चन पूछें। लगता है विनोद सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, दूसरा स्टेप था मेरा, दूसरा क्वेश्चन था मेरा, क्या साइकिलिंग जो है वो 8000 स्टेप में काउंट होता है क्या? यस। तो मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो साइकिलिंग 8000 में बिल्कुल काउंट होता है। आप यदि 8000 स्टेप्स नहीं चलते और आप यदि बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, आप यदि रस्सी कूदते हैं, जंप करते हैं, स्विम करते हैं, जुम्बा करते हैं, कोई भी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे एरोबिक होता है, मतलब आपकी जो है बॉडी पूरी की पूरी पसीने पसीने होती है, आप कैलोरी को बर्न करते हैं, तो आपके लिए वो परफेक्ट है। बट WHO और भारत सरकार का मानदंड के हिसाब से 8000 कदम जो है एक नापने का तरीका हुआ। अब रही बात आपके घर में 8000 कोविड के सिचुएशन में कैसे पूरा करते हैं, उसके बारे में मैं करता हूँ, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आप बैंड पहनते हैं, कोई नापने वाला बैंड? जी नहीं। तो एक नापने वाला बैंड आप खरीद लें, आपको 2500-3000 रुपए में बैंड मिल जाएगी अमेजोन वगैरह पे। MI का बैंड आता है, बहुत सारा बैंड आता है, भविष्य में आपके पास नेक्स्ट मनी का भी बैंड आने वाला है। तो आप बैंड एक खरीद लें जिसको हम फिटनेस बैंड कहेंगे, जिससे आप अपने स्टेप को नाप सकते हैं, स्लीप को नाप सकते हैं। अब इस बैंड को आपने पहन लिया तो आप जितना कदम चलेंगे वो नापता रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं कि कितना कदम हुआ है, आपके फोन पे भी बताएगा, इधर भी बताएगा। अब घर में कैसे करें, तो कैसे जॉगिंग ट्रैक होता है पार्क में, स्टेडियम में भी एक ट्रैक बना होता है दौड़ने के लिए, घूमने के लिए। आप अपने घर में एक ट्रैक बनाइए। 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम का घर होगा, 1 रूम का घर होगा, बरामदा होगा, बालकनी होगा, किचन भी होगा, तो ट्रैक बनाए। मैंने जो ट्रैक बनाया है वो बरामदा से बाहर के लिफ्ट के लॉबी से शुरू होता है और वो लास्ट के बेडरूम तक आता है। बीच में किचन आता है तो किचन में घुस के फिर निकलना रहता है। तो ट्रैक ऐसा बनेगा कि बहुत सारा सोफा, चेयर, जो भी आपका फर्नीचर है ना, उसको इधर उधर सेट करना पड़ेगा, ट्रैक बनाना पड़ेगा। ट्रैक एकदम क्लियर होना चाहिए और आपके दिमाग में रूट भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसा जाना है, ऐसा आना है, ऐसा जाना है, ऐसा आना है। पहले आना है किचन में, फिर घुस जाना है, फिर निकलना है, फिर जाना है, फिर निकलना है, फिर घुसना है। तो ये जब आप करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा 3 बार या 4 बार कर लिया तो आपका जो है 100 कदम हो जाता है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करते चले गए और आपने तय कर लिया कि करना है। दूसरा करने का तरीका ये है कि कान में एक प्लग लगाइए। वो म्यूजिक का भी हो सकता है, फोन का भी हो सकता है, फोन से ही लगाइए। अब म्यूजिक यदि अच्छा लगता है तो अच्छा वाला म्यूजिक लगा दीजिए जो आपको पसंद है और उसको बजने दीजिए और आप ये काम करते रहिए। और यदि आपको फोन पसंद है तो आप अपने पसंदीदा फ्रेंड को, जिसको बहुत चाहते हैं, या कोई बिजनेस की कॉल है तो आप कॉल लगा दीजिए और बस घूमना शुरू कीजिए। वो कॉल खत्म हो गया, दूसरा कॉल लगा दीजिए और घूमना शुरू कीजिए। आप 1 घंटे में 5000 कदम पूरा करेंगे, फिक्स डोज है। 4500 से 5000 पूरा करेंगे डिपेंडिंग ऑन कैसा फर्नीचर लगाया है। आपको 8000 पूरा करने के लिए 1 घंटा, सवा घंटा काफी है, बिकॉज बाकी के 2000 कदम जो है आपको साथ ही 6000 करने हैं। बाकी के 2000 आप सुबह से शाम तक ऐसे भी वॉशरूम से लेके घर तक, घर से वहां तक कर लेते हैं। दूसरी चीज आपके सवाल के अलावा मैं बताता हूं सब लोगों के लिए, वो कहीं पे मेरे से छूटा है स्लाइड में, कि स्लीप, कितना आप सोए, ये भी आपका बैंड बताएगा। जितना सोए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री डायबिटिक होने का मेजर कारण, डायबिटीज होने का मेजर कारण और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहने का मेजर कारण स्लीप का अच्छा नहीं होना है। स्लीप का अच्छा होने का मतलब 8 घंटे पूरा सोना और डीप स्लीप लेना। 35% ऑफ 8 आवर्स शुड बी डीप स्लीप। यदि ये नहीं हुआ तो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन इज द कोर रीजन फॉर डायबिटीज। इन्फ्लेमेशन से ही डायबिटीज होता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने का एक ही तरीका है कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। यदि नींद पूरी नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन को हाई करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और डायबिटीज होगा। थैंक यू सो मच सर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ लवली सेशन। और आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने देश के शरीर के अंदर वाले चीनी को डील करने के लिए बताया। बाहर वाले चीनी को हमारी फौज देख लेंगे। थैंक यू सो मच सर। और अब अगले सेशन का टाइम रहा है, इसलिए हम सभी आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।